जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सपना है बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी, लेब स्टैंड जैसी अन्य राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन लेना, अपना बेस्ट प्रदर्शन देना, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। क्या करेंगे हम? राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत करेंगे, आधुनिक राजस्थान की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो प्राचीन हिस्ट्री है यानी कि राजस्थान की जो प्राचीन इतिहास है राजा महाराजाओं की, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले आधुनिक राजस्थान की शुरुआत करेंगे, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। और आधुनिक राजस्थान में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि 1857 की क्रांति देखने से पहले अगर आपने भारत की जो क्रांति नहीं देखी 1857 की, उसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वो पढ़ ली तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। जो ये समस्याएं उत्पन्न होती है अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की, और आपके लिए सरल हो जाएगी। फिर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और फिर हमारी राजस्थान की 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है, राजस्थान की 1857 की क्रांति, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई, किस तरह से क्रांति का परिणाम तक निकला। हम इसमें क्या क्या जानेंगे वो सबसे पहले देख लो। सबसे पहले हम इसमें तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तात्कालिक कारण क्या थे उस समय की क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि किस कारण से क्रांति का उद्भव हुआ और किस तरह से क्रांति इतने विध्वंसक फैल गई। सबसे पहले हम तात्कालिक कारण के बारे में बात करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे इसके जो रियासतें थी, उनके शासक और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट है यानी कि वहां की जो पीए है वो कौन कौन से थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे, छावनियां, यानी कि जो राजस्थान में कितनी छावनियां थी और उन छावनियों में क्या हुआ और किस तरह से वहां पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्रांति का विस्तार लिया था। फिर हम लास्ट में देखेंगे इसके परिणाम। क्या देखेंगे? परिणाम। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता दी कि किस तरह से हम क्रांति को क्या देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फिर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से वहां पर तात्कालिक कारण क्या रहे जिससे वो क्रांति इतना विध्वंसक रूप ले ली और इस बहुत ही आगे तक उन्होंने इतनी लड़ाइयां चलाई कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्रांति का विस्तार ले लिया। देखो, भारत की क्रांति और राजस्थान की क्रांति में थोड़े बहुत कारणों में अंतर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या है 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं से जो अलग अलग कारण बन सकते थे। वहां पर क्या भारत में पूरा एक भारत था, इसलिए वहां पर बहुत कम कारण थे। उसी प्रकार हम देखेंगे जो रियासतें हैं क्या थी, 19 रियासतें थी। ये ध्यान रखना, क्रांति के समय जो कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, तो 19 और 3 ठिकाने थे। कितने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने, लगभग यानी मान लो कि 20 जैसे हमारा देश है, उसी प्रकार राजस्थान में छोटे छोटे 19 रियासतें थी, 19 अलग अलग राजा थे। उनके साथ क्या करना था, संधि जो करनी थी, फिर इनको एक करना था। तो किस तरह से इन पर शासन करते ब्रिटेन वाले, किस तरह से ब्रिटिश सरकार इन पर, देखो भारत अकेला है तो उस पर एक पर तो शासन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर राजपुताना में 19 रियासतें थी, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनसे लड़ना, फिर उनको एक करना कैसे भी करके, तो वो किस प्रकार से थी उसके बारे में देखेंगे। और छावनियां, यानी कि राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। तो 6 छावनियों में किस तरह से उन पर कौन कौन सी ऐसी कारण रहे कि वहां पर क्रांति का रूप ले लिया और किस तरह से वहां पर क्रांतिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि इसका 1857 की क्रांति, इसके परिणाम क्या रहे, क्या सफल रही या फिर असफलता इसने प्राप्त की, तो सभी हम देखेंगे। और किस तरह से क्रांति लास्ट में खत्म होती, इस तरह से हम पूरी चर्चा करेंगे, विस्तृत करेंगे। तो क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, ज्यादा हम हाई लेवल का भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन आए वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम तात्कालिक कारण की बात करेंगे। सबसे पहले तो तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो एक जो होती है बंदूक होती, आपने बहुत कई बार सुन लिया होगा कि जो वहां पर थी रिफाइल है ना, जो उन बंदूक में क्या होता था कि वो कारतूस, यानी कि कारतूस में क्या लगाते थे, वो कारतूस में गाय का मांस और सूअर की चर्बी इस तरह से लगाते थे। तो वह जो है वहां पर यानी क्रांति का रूप लेने का मुख्य कारण यह है कि जो उनकी जो बंदूक थी, यानी कि जो जैसे उनकी रिफाइल थी, उसमें क्या है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से कारतूस लगाते थे। उस कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की जो चर्बी, यानी कि गाय का मांस और जो सूअर की चर्बी है, उन दोनों को मिक्स करके और कारतूस पर लगा देते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों का धर्म बस भ्रष्ट हो जाए और ये क्रांति विध्वंस रूप ले सके। इस तरह से उन्होंने, अंग्रेजों ने कारतूस लगा दिया ताकि ये क्रांति का रूप ले ले। सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत की, यानी कि 10 मई 1857 को जो क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले भारत में। और कहां से हुई? मेरठ से। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत भारत की अगर जानकारी होगी, क्योंकि आप ये समझने में जैसे पीए हो गए, एजीजी हो गए, तो अगर आपने भारत की बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रखी है क्रांति, तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या था कि जो कारतूस, यानी कि सबसे पहले 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। और सबसे पहले दोस्तों मंगल पांडे बिड़का था। कौन था? मंगल पांडे, यानी कि जोश में होश खो दिया था उसने, इसलिए क्रांति का जो शुरुआत हो गई थी। फिर हम जैसे हमने बात कर ली कि तात्कालिक कारण क्या हो सकते हैं, और जैसे यही थे, यानी कि कारतूस मेन था सबसे पहले कि उन्होंने गाय और इस तरह से वो क्या किया था, उन्होंने
बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया था। गाय और जो गाय का मांस था और सूअर की चर्बी थी, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके, और कारतूस जो बंदूक थी, जैसे मान लो कि इसको मुंह से खींचना होता था, तो मुंह से अगर खींचेंगे तो दोनों का धर्म भ्रष्ट होगा, और इसी तरह से वो धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे और क्रांति का बहुत ही अधिक विध्वंस देना चाहते थे। ये तो थे हमारे तात्कालिक कारण। क्या थे तात्कालिक कारण? अब जैसे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इनमें इनका जो चिन्ह कौन सा था। चिन्ह की अगर पूछेगी प्रतीक क्या था 18 स्थानीय क्रांति का, तो ध्यान रखना एक तो क्या थी, रोटी और कमल का फूल। क्या था? रोटी और कमल, ये दोनों क्या थी, इसका प्रतीक था किसका? 18 स्थानीय क्रांति का। अब हम देखते हैं कि जो रियासतें थी 19 रियासतें, उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे। हम रियासतों को सबसे पहले क्रमवाइज लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और शासक कौन थे। अब देखो हम बात करते हैं कि जो रियासतें थी उनके जो कौन कौन से शासक थे और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 18 स्थानीय क्रांति हुई उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो ध्यान रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रियासतों की कौन कौन से शासक वहां पर थे क्रांति के समय और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि इस रियासत का 18 स्थानीय क्रांति के समय शासक कौन था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो चलो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ध्यान रखना। यह तो रहेगी हमारी रियासतें, फिर हम शासकों के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जयपुर रियासत, यानी कि जयपुर रियासत जिस समय क्रांति हुई उस समय जयपुर रियासत के जो शासक थे वो थे सवाई राम सिंह सेकंड। कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड, जिन्होंने क्या करवाया था, जिन्होंने जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी कलर से पुतवाया था। ध्यान रख लेना, सवाई राम सिंह सेकंड ने पुतवाया था। अब हम बात करते हैं कि हमने ये बात कर ली कि जो जयपुर है उसके शासक कौन थे, सवाई राम सिंह सेकंड, और इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो ये भी ध्यान रखना विलियम ईडन, यानी कि जो विलियम ईडन है ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब देखते हैं आगे और किस तरह से, यानी कि जयपुर में ध्यान रखना सवाई राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट होंगे विलियम ईडन। आप इनको एक दो बार रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं अगली जो हमारी रियासत है वो मारवाड़ रियासत है, यानी कि जो मारवाड़ रियासत है उस समय जो वहां का शासक कौन था, तो ध्यान रखना वहां के शासक थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जोधपुर के शासक, यानी कि 18 स्थानीय क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे, तो ध्यान रखना जोधपुर और मारवाड़ एक ही है, उन्हीं यानी कि जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं। तो जोधपुर के 18 स्थानीय क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। और उस समय वहां के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो ध्यान रखना मेक मोशन। कौन थे? मेक मोशन। ये ध्यान रखना मेक मोशन कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो वो थे कहां के? मारवाड़ के। अब देखते हैं हम अगली रियासत हमारी है मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? मेवाड़। मेवाड़ के थे महाराणा स्वरूप सिंह, यानी कि महाराणा जो स्वरूप सिंह थे वो मेवाड़ के शासक थे, और उस समय जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर सोवर्स थे। कौन थे? मेजर सोवर्स। ध्यान रखना बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखो बीकानेर जो रियासत है, कौन सी रियासत है? बीकानेर। वहां के शासक कौन थे? सरदार सिंह थे। कौन थे? सरदार सिंह। ये भी ध्यान रखना आपको कि बीकानेर के शासक 18 स्थानीय क्रांति में के समय कौन थे? सरदार सिंह। अब देखते हैं हम अगली रियासत, वो है बूंदी, यानी कि बूंदी रियासत थी। उस समय वहां के शासक कौन थे, तो ध्यान रखना वहां थे महाराव राम सिंह। कौन थे? महाराव राम सिंह। और बूंदी का उस समय क्या था, यानी कि महाराव तो थे, यानी कि उस समय जो बूंदी है 18 स्थानीय क्रांति के समय महाराव कौन थे? वहां के राम सिंह। अब देखो कोटा, ये है कोटा। अब कोटा ही कौन थे, तो ध्यान रखना बूंदी के महाराव राम सिंह है, तो कोटा के थे जो बूंदी के थे महाराव राम सिंह, उसी प्रकार कोटा के थे महाराव राम सिंह सेकंड, यानी कि उस समय यहाँ पर कोटा कौन थे? सेकंड थे, महाराव राम सिंह सेकंड। फिर देखो जी यहाँ पर जो कोटा है उसका जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? मेजर बटन था। कौन था? मेजर बटन। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखना कब क्या रखेंगे, कब, तो कैसे क्या होगा कोटा और वैसे क्या होगा बटन, यानी कैसे क्या होगा कोटा होगा और वैसे बटन। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो इनको, यानी कि कोटा है उसका शासक कौन था? महाराव राम सिंह सेकंड, और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। यानी कब कैसे कोटा हो गया और वैसे बटन हो गया। अब देखो आगे सापरा रियासत, यानी कि सापरा रियासत का उस समय शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह था। कौन था? लक्ष्मण सिंह। उसी प्रकार देखो भरतपुर रियासत के थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। और भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। ध्यान रखना बहुत ही, ये पॉलिटिकल एजेंट सभी रियासतों के नहीं है, बहुत ही कम रियासतें हैं उनके पॉलिटिकल एजेंट थे और बहुत ही कम पॉलिटिकल एजेंट है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉलिटिकल एजेंट तो आपको पक्के याद होने चाहिए, ध्यान रख लेना। अब देखो धौलपुर रियासत के जो शासक है वो कौन थे? भगवंत सिंह थे। कौन थे? भगवंत सिंह। उसी प्रकार सिरोही रियासत है उसके शासक कौन थे? शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह। और सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे? जेडी हॉल। ध्यान रखना जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। उसी प्रकार देखो टोंक राजस्थान की नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। किसे कहते हैं? टोंक को। तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो वो शासक था नवाब वजीरुद्दौला, यानी कि वजीरुद्दौला वहां का शासक था।
उसी प्रकार देखो अलवर रियासत है, उसका शासक कौन था? विनय सिंह था। कौन था? विनय सिंह। और जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। तो ये रियासतें हैं, कुछ इनके शासक है। और पॉलिटिकल एजेंट तो आपको पक्के याद होने चाहिए, और इनके जो पॉलिटिकल एजेंट है, इनके जो समय शासक थे वो भी आपको याद होने चाहिए। तो वापस देखो एक बार पॉलिटिकल एजेंट को अच्छी तरीके से देखते हैं कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विलियम ईडन। उसी प्रकार मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन। उसी प्रकार मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स। उसी प्रकार देखो कोटा के कौन थे? मेजर बटन। कौन थे? मेजर बटन। उसी प्रकार मोरिसन किसके थे? भरतपुर के। कहाँ के थे? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। और सिरोही के कौन थे? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखोगे, 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि विलियम ईडन कहाँ के थे? जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर। और मैक मॉसन मारवाड़ के। और मेजर सोवर्स किसके थे? जल्दी बताओ किसके थे? मेवाड़ के। तो इस तरह से आप याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और लिख लिख के याद करो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। तो ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि किस तरह से क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, उनकी रियासतें, उनको शासक और उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सारणी आपको दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टार लगा लो आप, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। हर बार हर परीक्षा में देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखना, हम आगे बात करेंगे हमने क्या क्या बात कर ली। तात्कालिक कारण, क्या हमने यहाँ पर पहला पॉइंट हमने तात्कालिक कारण लिया था, तात्कालिक कारण है ना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। कि उस समय जो राइफल थी उनमें क्या किया कि जो गाय और सुअर का जो मांस मिक्स करके उसमें मिला दिया था, तो इस कारण वो क्या धर्म भ्रष्ट के लिए वो ऐसा किया गया था। उसी प्रकार हमने शासक और क्या पॉलिटिकल एजेंट रियासतों के वो हमने पूरे कर लिए। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे 6 छावनियां कौन कौन सी थी, और 6 छावनियों में कहाँ पर किस तरह वहां पर 1857 क्रांति का विध्वंस हुआ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 छावनियां रहेगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसको वीडियो हम कल लेकर आएंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि 6 छावनियां हम डिटेल से समझेंगे। फिर हम लास्ट में इसके परिणाम देखेंगे और हम क्रांति को खत्म कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा साथ दीजिए और पढ़ते रहिए। क्वालिटी देखिए आप, क्वांटिटी मत देखिए। यानी कि आप ये देखिए कि पढ़ना किस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैटर मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पर देखिए कि किस तरह से आपको आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहा है। ये अगर आपके अंदर सोच रहेगी कि मैं जो क्रांति पढ़ने आया हूँ मुझे उसे पढ़ना है, मुझे ये उसे कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से क्या व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर सेटअप है, वो उस पर आपको ध्यान नहीं रखना, और ध्यान रखना बस आपको क्वालिटी पर। यानी कि एजुकेशन क्वालिटी क्या है उस पर आपको ध्यान रखोगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो आप एग्जाम दोगी वहां पर आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो वो क्लास देख के आया था और वहीं से आपको देखने को मिल गई, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखते आ जाएंगे। तो क्या करना है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।